किसी ने कही नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। वट इज़ दिस थिंग कॉल्ड लव, जिसको हम सब प्यार इश्क मोहब्बत कहते हैं। इफ़ आई आस्क यू कि ये प्यार क्या है, तो आई गेस आप सब यही बोलोगे, प्यार दोस्ती है। आई एम श्योर आप सभी ने प्यार किया होगा या करोगे या कर रहे होगे। मैंने भी किया था, करता हूँ, बताऊँगा आपको सब सारी स्टोरी आने वाले स्टोरी टाइम्स में। मगर अपने एक्सपीरियंस से ये बता दूँ, ये प्यार सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं, मगर बहुत जानलेवा ज़रूर होता है गुरु। शायद इसलिए इतना खूबसूरत होता है। क्या बढ़िया था गुरु। कहते हैं इश्क के 7 पड़ाव होते हैं, मतलब 7 स्टेजेस। मगर ये 7 स्टेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें इसका कड़वा सच और बेसिक नेचर समझना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्यार करने में और किसी को लाइक करने में, पसंद करने में बहुत फ़र्क है, और ये फ़र्क मालूम होना चाहिए दोनों पार्टियों को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चाहे लड़का हो या लड़की, ये बेसिक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझे तो भाई बहुत ऐसी तैसी कर देता है। आई हैड एक्सपीरियंस, इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में स्टोरी टाइम वाला है सब प्यार, ताकि तुम्हें बढ़िया से समझ आए कि स्टोरी क्या थी और तुम फील कर पाओ कि हाँ भाई कुछ ये भी चीज़ होती है। सो सबसे पहले बता दो, ये जो लव प्यार इश्क है ना भाई, इसका बेस समझना एक ही है कि ट्रू लव क्या होता है। ठीक है, मतलब कि ट्रू लव इज द थिंग कि भाई तुम प्यार करते हो, तुम्हारा ऊपर है, यू आर एट योर ओन, तुम मांग नहीं सकते। ट्रू लव डजंट डिमांड, कुछ डिमांड नहीं कर सकते तुम कि भाई मैं प्यार करता हूँ तो तुम भी प्यार करो। ठीक है, वो करती है या करता है वो एक अलग बात है, इट इज़ कि तुम्हारी किस्मत में है। बट तुम प्यार करते हो, तुम अपनी तरह से अच्छे रहो। तुम प्यार करते हो, तुम उसकी केयर करो, तुम उसकी खुशियों की केयर करो, तुम उसकी रिस्पेक्ट करो, तुम उसकी वैल्यू करो। ये नहीं कि भाई मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ करती हूँ तो तुम्हें भी करना पड़े। नहीं भाई, ये भाई नहीं, ये हो गया पसंद करना, ये हो गया अट्रैक्शन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्यार अनकंडीशनल होता है यार, कंडीशन नहीं होती उसमें कुछ। नहीं तो एक आज की वाली जनरेशन का प्यार है, जैसे कि आप सबने सुना ही होगा, फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? ट्रू लव हमेशा अंदर से आता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। वो प्यार ही नहीं जिसमें तुम्हें फोर्स करना पड़े, तुम उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, वो चीज़ होती है प्यार। तो प्यार के जो 7 मुकाम है ना, 7 स्टेजेस, उनमें से सबसे पहली आती है दिलकशी, मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इतना तो तुम समझ ही गए होगे, मतलब कि तुम किसी को पसंद करने लगते हो, कोई तुम्हें मतलब अच्छा लगने लगता है कि हाँ यार इससे मुझे रोज़ मिलना है, इससे मुझे बात करनी है। एक कनेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड हो कि हाँ भाई तुम उसके साथ कुछ बात करना चाहते हो, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वो हो गई दिलकशी। सेकंड आती है उन्स, अटैचमेंट। बताओ, अटैचमेंट तुम समझते होगे कि तुम किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो दोस्त भी हो सकता है, वो भाई बहन, वो कोई भी हो सकता है। अटैचमेंट आपको किसी से भी हो सकती है, अट्रैक्शन आपको किसी से भी हो सकती है, इट इज़ टोटली नॉर्मल। आपको फ्रेंड भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे प्यार कर सकते हो। तुम उससे प्यार करते हो, तुम उससे अटैचमेंट है, तुम उसकी वैल्यू करते हो, तुम उसकी केयर करते हो, तो वो हुई अटैचमेंट। ये फ्रेंड्स तक होता है, भाई बहन हर जगह होता है, ऑब्वियसली बात है, तुम समझ दोगे कि अटैचमेंट क्या होती है। थर्ड थिंग आ गई मोहब्बत। हाँ, कब से इसी का वेट करते, पता है, जानता हूँ, रहा नहीं जाता। लव। सो लव इज़ द थिंग कि तुम्हें किसी के लिए केयर है, तुम्हें किसी के लिए प्यार है, तुम किसी की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, तुम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हारे लिए तुम फील करते हो उस बंदे को कि हाँ यार, मतलब उसके जो ऊपर बीत रहा है वो तुम्हारे ऊपर भी बीत रहा हो, तुम उसकी फीलिंग समझ सको, इसे कहते हैं प्यार। तुम उससे प्यार करते हो बिना किसी कंडीशंस के, ये भी टोटली नॉर्मल है। आप प्यार हर किसी से कर सकते हो, बस अगर उसमें फोर्समेंट ना हो। मगर यहाँ पर हम बात करें दूसरे वाले प्यार की, तो ये प्यार है। इसके बाद आती है चौथी स्टेज, अकीदत। अकीदत मीन्स ट्रस्ट। ट्रस्ट, आप उस पर ट्रस्ट करते हो कि वो जो कह रहा होगा, वो जो सोच रहा होगा, वो सही सोच रहा होगा, वो आपके भले के लिए होगा और वो सच कह रहा होगा। आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, डाउट्स नहीं करते, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, क्योंकि ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, जो हर रिलेशन में ज़रूरी है। ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, बात आपने सबने सुनी होगी और ये अप्लाई होती है, ये अप्लाई होगी। तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, और अगर तुम उस पर ट्रस्ट करते हो
तो तुम मेरे भाई चौथी स्टेज पे हो, या मेरी बहन या मेरी दोस्त, तुम चौथी स्टेज पे हो, तुम अकीदत पे हो, मट माइंड की तुम ये 3 स्टेज एक बार एक करके चढ़ रहे हो। उसके बाद आता है इबादत, मतलब वर्शिप। नाउ इट इज़ की समथिंग गोइंग लाइक ट्रू लव। हाँ, इबादत करना, वर्शिप करना सिर्फ आप भगवान की नहीं करते, आप किसी इंसान की भी करते हो। कहते हैं ना, इंसान में भगवान मिलता है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। वही तो इसका कहने का मतलब ये है यार कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो, तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो, तुम उसके लिए कुछ करना चाहते हो। मतलब कि जब आप किसी के लिए इबादत करते हो ना, तो उसमें सारे काम जायज़ होते हैं अगर वो सच्चे दिल से किए हुए हों, बिना किसी रिक्वेस्ट के, बिना किसी फोर्समेंट के, और तुम उसको मानते हो, तुम उसकी हर एक बात की वैल्यू करते हो, तुम उसके लिए दुआ करते हो। इट इज़ कॉल्ड वर्शिप। इबादत करते हो तुम उसकी, तुम उससे प्यार करते हो, वो है अलग, मगर तुम उसकी रिस्पेक्ट से ज़्यादा करते हो। तुम प्यार के साथ उससे रिस्पेक्ट करते हो, वो जो कहे तुम वो मान लेते हो कि हाँ ये बात सच होगी। अगर वो कह रहा है कि भाई इस टाइम बारिश होगी तो होगी भाई, भले ही ना हो, तुम मान जाओगे। और उसमें किया गया कोई भी काम गलत नहीं है। अगर अगला बंदा कि ये दिन नहीं ये रात है और रात को वो दिन बोले तो तुम मानोगे, क्योंकि तुम उसकी इबादत करते हो, तुम उसको खुश देखना चाहते हो। उसके बाद आता है 6th स्टेज, जुनून। जुनून इस पैशन, मैडनेस, इसको मैडनेस ही बोलेंगे, पागलपन ही बोलेंगे। जुनून और कुछ नहीं, पागलपन है। पागलपन ये नहीं कि तुम उसके लिए कुछ भी, तुम उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी हो। तुम उसके लिए जो उसको खुशी दे, जो तुम उसके लिए कर पाओ, जो उसके लिए अच्छा, तुम उसके लिए कर गुजरने के लिए रेडी हो। तुम में जुनून होना चाहिए। जुनून के बिना इश्क अधूरा सा है, क्योंकि ये एंड में ज़रूर आती है स्टेज, मगर अगर जुनून नहीं है ना तो सारी चीज़ें एक तरफ रह जाएगी और तुम एक स्टैंड अलोन नहीं कर पाओगे। एक इश्क, एक मोहब्बत में अगर जुनून है तो आई एम डैम श्योर तुम्हें वो मिलेगा। अगला बंदा तुम्हारी भी वैल्यू करेगा, अगली बंदी भी। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें उन्हें जुनून दिखता है कि ये मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। एंड इसीलिए लोग पार्टनर्स बनते हैं जब उनमें वो जुनून पाते हैं एक दूसरे में। जनरली आजकल बहुत अलग तरीके से ही बनते हैं, मगर ऐसे नहीं। जुनून इन द सेंस ऑफ ट्रू लव, कि अगर वो किसी मुसीबत में है, तुम चाहे कुछ कर लो, तुम उसकी मदद करने जाओगे। अगर किसी ने उसे हाथ लगा दिया, एज बॉयज लाइक द बॉस की, अगर उस लड़की को किसी ने छेड़ दिया या उससे कोई बदतमीजी करा, तो तुम इस जुनून तक चले जाओगे कि भाई साहब तूने हाथ कैसे लगा दिया। या फिर लड़कियों के वे में हो सकता है कि जुनून इतना हो सकता है कि अगर लड़का कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, या कोई उसे परेशान कर रहा है, तुम लड़ भिड़ जाओगी, तुम उसके लिए जो हो सकता है वो करोगी, तुम सेक्रीफाइसेस करोगे, तुम उसको खुश करने के लिए तुम दुनिया के आगे झुकने तक के लिए रेडी हो। जुनून सुना होगा कि हाँ भाई, मैं उसके माँ बाप से उसका शादी का हाथ मांगने गया था और मैं उसके पैरों में गिर गया, ऐसे फिल्मों वगैरह में। तो वो जुनून कराता है, वो प्यार कराता है कि तुम उसको पाने के लिए, तुम उसकी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आती, यहाँ पर जुनून आता है। जब जुनून होता है तब कुछ सवार नहीं हो पाता, तुम पागल हो जाते हो, तुम्हें बस वही दिखता है और वही दिखता है। और एंडिंग स्टेज है मौत, फना हो जाना, डेथ। मौत से ये क्लियर कर दूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम उसके लिए मर ही सकते हो। कोई भी मर सकता है, किसी के लिए भी मर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। मौत के यहाँ पर बहुत अलग अलग मायने हैं। मौत इन द सेंस कि तुम उसके लिए मर सकते हो। जी हाँ, मैं उसके लिए मर सकता हूँ, मैं उसकी खुशी के लिए मर सकता हूँ। अगर उसकी खुशी किसी और के साथ रहने में है तो तुम्हें अपने आप को मारना होगा, ऐसे फिजिकली नहीं, अंदर से तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम उसे खुश देखना चाहते हो। तुम उसका की शादी करा दोगे, तुम उसको लिए करा दोगे कि भाई तो तेरी खुशी अगर किसी और के साथ है कोई दिक्कत नहीं, तू जा। तुम अंदर ही अंदर अपने आप को मार रहे हो ना। क्या तुम इतना दम रखते हो कि तुम उसकी खुशी के लिए खुद को मार सको अंदर से? शायद तुम्हारे लिए कोई और बनी हो या तुम्हें कोई और मिल जाए उसी जुनून से, मगर उस पल के लिए क्या तुम
उसके लिए कुछ भी गुजर सकते हो। अगर ऐसी नौबत है कि उसको जीना है और वो डेथ स्टेज पे है और तुम उसको अपनी जान दे सकते हो, तो हाँ, क्या तुम अपनी जान दे सकते हो? वो एक काउंट हो सकता है। मगर प्यार एक ऐसी चीज़ है जो जिंदा हुए आदमी को अंदर से मार देती है, भले ही वो बाहर से जिंदा क्यों ना हो, मगर वो अंदर से मर जाता है और ये मार देती है। क्या तुम वो मौत खुशी खुशी कबूल कर सकते हो? तो हाँ, तुम प्यार करते हो। अगर इन 7 स्टेजों को तुम अच्छे से समझो, इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करो और मेरी बात को गौर से सुनो और इन चीज़ों को काउंट करना, इन 7 स्टेजों को। अगर ये करते हो ना, तो तुम सच्चा प्यार करते हो। दुनिया में कोई कुछ भी बोल दे कि तुम गलत हो, तुम प्यार करते हो, ये तुमने चुना है। तुम कैसे प्यार करते हो, किससे प्यार करते हो, तुम्हारे ऊपर है। मगर होना चाहिए 2 साइडेड भी, बोथ साइडेड ही, तभी अच्छा लगता है। सिंगल साइड भी होता है, उस पर तुम्हारा ही हक है, बिल्कुल, उसको तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तो तुम करो। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। सामने वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। और वन साइडेड रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो किसी पे डिपेंड थोड़ी करता है। मन में है, इश्क तो है, लेकिन वन साइडेड रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप हर दिन जीतते हो, आप हर दिन हारते हो। मगर आज भी मैं और हमेशा दुआ करूँगा कि प्यार हो तो आपको अपना प्यार मिले, आप जिसके साथ रहना चाहते हो। इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में फटाफट से। सो प्यार करते रहो, इश्क करते रहो, मोहब्बत करते रहो, इबादत करते रहो, जुनून सवार हो के उन्स करो उनसे, और अकीदत और इबादत को ध्यान में रख के उनके लिए फ़ना हो सको। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली बारी में। मेरा भी आपसे दिलकशी है, उन्स है, मोहब्बत है, अकीदत है, इबादत है, जुनून है और मौत तो है ही। सो इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, नमस्कार, लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे लव्ड एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में।